करवा चौथ की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और यह व्रत सुहागन महिलाओं और कुंवारी युवतियां दोनों के लिए है। वैसे तो व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्यवान होने के और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ करती हैं। इस दिन पूरे दिन निर्जला रखकर मां करवा की पूजा की जाती है और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। रात को चांद निकलने के बाद महिलाएं अर्घ्य देकर चंद्रमा को पति के हाथों जल ग्रहण करती है और इस बार जो करवा चौथ है वो 24 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। तो देखिए, चतुर्थी तिथि आरंभ होगा 24 अक्टूबर की सुबह 3:02 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगा 25 अक्टूबर की सुबह 5:43 पर और चंद्रोदय का समय है शाम 7:51 पर और जो आपका पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है वो है शाम 6:55 से रात 8:51 तक। आप इस बीच तमाम पूजा पाठ कर लें। तो आप पूजा करने के कुछ खास नियम है, लेकिन इस दिन गणेश जी चंद्रमा की मूर्तियों की स्थापना करनी है। अगर आप गणेश जी नहीं हैं आपके पास तो कोई बात नहीं, सुपारी पर धागा मौली धागा बांधकर उन्हीं की पूजा करें। सुख सौभाग्य की कामना करते हुए देवों का स्मरण करें और करवे सहित बायने पर जल चावल गुड़ अर्पित करें। अब करवे पर 13 बार रोली से टीका करें और रोली चावल छिड़कें। इसके बाद हाथ में 13 दाने गेहूं लेकर करवा चौथ की व्रत की कथा सुने। तो करवा चौथ के व्रत में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मिला हुआ है। तो चांद में शीतलता, सुंदरता, प्रेम, लंबी आयु जैसे गुण पाए जाते हैं। इसलिए सभी महिलाएं चांद को देखकर ये कामना करती हैं कि वे सभी गुण उसके पति में आ जाएं। लोटा अर्घ्य देने के लिए बहुत जरूरी है। तो पूजा के दौरान लोटे में जल भरकर रखते हैं और यह जल चंद्रमा को हमारे भाव समर्पित करने का माध्यम है। वैसे भी पूजा में कलश को गणेश जी का स्थान ही दिया जाता है। पूजा की थाली में दीपक, फल, जल में लोटा रखने के साथ गंगा जल, सिंदूर, महावर, चूड़ी, कंघी, बिंदी, चुनरी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा करें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। लेकिन कई बार होता क्या है, करवा चौथ का व्रत कैसे खोलिएगा, इसकी विधि क्या है? देखिए, करवा चौथ व्रत वाले दिन शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद चांद निकलने का इंतजार किया जाता है और चांद निकलने के बाद उसे छलनी से देखकर उसकी पूजा की जाती है और चांद की पूजा करने के बाद पत्नियां अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को तोड़ती हैं। तो चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देंगे तो चांदी के पात्र में पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति भी आपकी कुंडली में मजबूत होती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।